कहानी शुरू होती है और हम शुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग थी। इसलिए वो ऊपर वाले से दुआ मांगता है कि काश उसकी लाइफ एक गेम की तरह होती जहां वो एंजॉय कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम और एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम अमाया होता है, जो बिल्कुल शुन की तरह सोच रहा था क्योंकि अमाया भी अपनी लाइफ से काफी बोर हो गया था। इसके बाद हम सभी बच्चों को स्कूल में देखते हैं जहाँ सुन भी मौजूद था। तभी उनके टीचर क्लास के अंदर आकर पढ़ाना स्टार्ट ही करते हैं कि उनका सर फट जाता है, जिसमें से एक डोरेमोन डॉल बाहर निकलता है। डोरेमोन डॉल को देखकर काफी बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, जिस वजह से उनका भी सर फट जाता है और वो मारे जाते हैं। दरअसल ये एक गेम है, जो भी डोरेमोन डॉल के सामने हिलता है वो डॉल उसे मार देती है। फिर एक लड़का सबसे कहता है कि हिलना बंद करो। ये सुनकर सभी बच्चे अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इसके बाद वो लड़का सबको बताता है कि ये एक डेथ गेम है और वो लड़का सभी को डोरेमोन डॉल के पीछे लगा हुआ एक बटन दिखाते हुए कहता है कि शायद उस बटन को दबाने पर ये गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ ये सब देखते हैं कि डोरेमोन डॉल के पीछे एक टाइमर भी लगा हुआ है और उनके पास काफी कम समय बचा है। ये देखकर काफी सारे बच्चे डोरेमोन डॉल के पीछे लगे हुए बटन को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोरेमोन डॉल पीछे मुड़कर उन सभी को मार देती है। आखिर में सिर्फ शुन और एक लड़का बचता है। वो लोग देखते हैं कि टाइम खत्म होने वाला था, इसलिए वो लड़का शुन से कहता है कि तुम मेरे ऊपर से जंप लगाकर जाओ और उस डॉल के पीछे लगे बटन को दबा दो। शुन ऐसा ही करता है और टाइम खत्म होने से पहले शुन ने डॉल के पीछे लगे हुए बटन को दबा दिया था, जिसके बाद डोरेमोन डॉल का डेथ गेम खत्म हो जाता है। लेकिन डोरेमोन डॉल ने उस दूसरे लड़के को भी मार दिया था और वो शुन से कहता है कि इस बटन को तुमने ही दबाया है, इसलिए सिर्फ तुम ही जिंदा रहोगे। शुन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, जिसके बाद शुन बाहर जाता है और उसकी मुलाकात उसकी दोस्त इचिका से होती है। उससे शुन को पता चलता है कि स्कूल के हर एक क्लास में डोरेमोन डॉल का डेथ गेम चल रहा है। इचिका ने भी अपने क्लास के डोरेमोन डॉल के पीछे लगे हुए बटन को दबा दिया था, इसलिए वो बच गई। इसके बाद शुन पुलिस को कॉल करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। शुन और इचिका स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सारे दरवाजे लॉक हैं। इसके बाद शुन और इचिका स्कूल जिम में जाते हैं, लेकिन तभी जिम का दरवाजा खुद ही लॉक हो जाता है। फिर वो लोग देखते हैं कि यहाँ दूसरी क्लास के विनर भी मौजूद थे, जिनमें से कुछ लड़कों ने माउस का ड्रेस पहन रखा था। एक लड़का शुन और इचिका से भी वो ड्रेस पहनने के लिए कहता है, लेकिन उन दोनों के ड्रेस पहनने से पहले ही वहाँ एक जॉइंट कैट आ जाती है जो सभी को मारकर खा रही थी। उसे देखकर इचिका और शुन बचकर भागते हैं। तभी इचिका की नजर एक बैल जैसी बॉल पे पड़ती है और वो नोटिस करती है कि कैट के गले में एक बास्केटबॉल रिंग लगा हुआ है। ये देखकर वो सब समझ जाते हैं कि गेम को खत्म करने के लिए उन्हें इस बैल को उस रिंग में डालना होगा। एक लड़का जो बास्केटबॉल प्लेयर था वो बैल को रिंग में डालने की कोशिश करता है। तभी कैट उस बैल को अपने हाथों से रोक देती है और उसी बैल से उस लड़के को मारती है, जिस वजह से वो लड़का वहीं पर मर जाता है। इसके बाद कैट दोबारा सबको मारने लगती है। तभी शुन देखता है कि कैट सिर्फ उन पर ही हमला कर रही है जिन्होंने माउस की ड्रेस पहन रखी है। शुन ये बात सबको बताता है और ये सुनकर सभी अपनी ड्रेस उतार देते हैं। इसके बाद कैट कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो किसको मारे, जिसके बाद कैट अब सभी लोगों पे हमला करती है। इसी के दौरान वो इचिका को मारने ही वाली थी कि तभी शुन माउस की ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाता है और कैट सबको छोड़कर शुन के पीछे पड़ जाती है। शुन नोटिस करता है कि ड्रेस पहनने पर कैट उससे बातें कर रही है और वो शुन से कहती है उसकी बैक इची हो रही है। ये सुनकर शुन कैट की बैक को सहलाने लगता है, जिस वजह से कैट शांत हो जाती है और वो हमला करना बंद कर देती है। ये देखकर बाकी सब भी कैट की बैक को सहलाने लगते हैं, जिस वजह से कैट सो जाती है। इसी का फायदा उठाकर शुन बैल को रिंग में डालने जा ही रहा था कि तभी बाकी लड़के आकर शुन को रोक देते हैं और वो सब शुन से कहते हैं कि हो सकता है इस बार भी सिर्फ वही जिंदा बचे जो बैल को रिंग में डाले। इसी वजह से अब उन सब के बीच आपस में ही लड़ाई होने लगती है, जिस वजह से शोर सुनकर कैट जाग जाती है और वो फिर से दोबारा सबको मारने लगती है। तभी शुन और इचिका अपना दिमाग यूज करके एक बॉल और बैल को माउस ड्रेस में लपेट कर लाते हैं ताकि कैट असली बैल को ना पहचान पाए, और ऐसा ही होता है। शुन बैल को रिंग की तरफ फेंकता है, बट बैल रिंग से टकराकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी अमाया आकर उस बैल को रिंग में डाल देता है, जिसके बाद अब ये गेम यही खत्म हो जाता है और सिर्फ अमाया, शुन और इचिका ही जिंदा बचे थे। तभी अचानक कैट के मुंह से धुआं निकलता है, जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें बाहर की दुनिया का हाल दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि सिर्फ शुन के स्कूल में ही ये डेथ गेम नहीं चल रहा है, बल्कि हर स्कूल में ये डेथ गेम हो रहा था और सभी सर्वाइवर्स एक बड़े से व्हाइट क्यूब के अंदर हैं, जिसमें बाहर या अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। और अंदर चल रहे डेथ गेम को बाहर से सभी लोग लाइव देख रहे थे, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसलिए लोग इसे गॉड गेम मान लेते हैं और वो सभी सर्वाइवर्स को गॉड चिल्ड्रन का नाम देते हैं।
वहीं क्यूब के अंदर शुन को होश आता है तो वो देखता है कि वो अमाया और इचिका से अलग दूसरे रूम में बंद है। यहाँ कुछ और प्लेयर्स भी मौजूद थे, जिनमें शुन को उसकी एक पुरानी दोस्त लिली मिलती है और वो दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उनके सामने इस गेम के इंस्ट्रक्शंस आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि बाहर निकलने के लिए उन्हें चाबी ढूंढनी होगी। इसके बाद यहाँ 4 डॉल आती हैं जो उन्हें गेम के बारे में बताते हुए कहती हैं कि ये गेम कुछ इस तरह से खेला जाएगा। एक प्लेयर की आंखों में पट्टी बांधकर उसके चारों तरफ ये डॉल गाना गाते हुए घूमेगी और गाना खत्म होने पर उस प्लेयर को बताना होगा कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। ये सभी डॉल्स एक लड़के को चुनती हैं और उसकी आंखों में पट्टी बांध के डॉल गाना गाते हुए उसके चारों तरफ घूमती हैं। गाना खत्म होने पर वो लड़का गलत डॉल का नाम लेता है, इसलिए वो डॉल उसे मार देती है। अब एक लड़की गेम खेलती है लेकिन उसका टाइम भी खत्म हो जाता है और वो भी डॉल का नाम नहीं बता पाती, इसलिए वो डॉल उसे भी मार देती है। उसके बाद शुन गेम खेलता है और गाना खत्म होने पर शुन अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है। तभी एक आवाज आती है, टाइम खत्म। इस वक्त एक डॉल कुछ बोलती है और उसकी आवाज सुनकर शुन बताता है कि उसके पीछे कौन सी डॉल है, मगर तभी एक डॉल कहती है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन तब शुन उन्हें अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि टाइम खत्म नहीं हुआ, बल्कि पिछले गेम में जब उस दूसरी लड़की का टाइम खत्म हुआ था तब शुन ने आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और उसने वही आवाज अभी प्ले की थी और इस तरह शुन इस गेम को जीत जाता है। इसके बाद सभी डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं और एक डॉल के अंदर से चाबी निकलती है। तब शुन अपनी दोस्त के साथ उस चाबी को लेकर बाहर आता है, जहां उसकी मुलाकात इचिका से होती है और वो सब मिलकर एक दरवाजे के पास जाते हैं जहां 2 लड़के पहले से मौजूद थे। वो उन्हें बताते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें 7 चाबियां और 7 प्लेयर्स की जरूरत है, लेकिन अभी कुल मिलाकर उनके पास 6 प्लेयर और 4 चाबियां थी। तभी वहां अमाया 3 चाबियों के साथ आता है। फिर वो सब चाबियों से दरवाजा खोलते हैं और वो डॉल अंदर चली जाती है, जिसके बाद ये सब अगले गेम में पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। इसके बाद वहां एक व्हाइट बियर आता है जो उन सबसे कहता है कि उसे प्योर व्हाइट पसंद है और साथ में बियर उन्हें गेम के बारे में भी बताता है, जिसमें वो उन सबसे कुछ सवाल पूछेगा और सभी प्लेयर्स को सच सच जवाब देना होगा। अगर सभी प्लेयर सच बोल देते हैं तो ये गेम खत्म हो जाएगा। तब बियर उनसे पूछता है कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। सभी अपना अपना पसंदीदा खाना बताते हैं, लेकिन तभी बियर उनसे कहता है कि तुम में से किसी ने झूठ बोला है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। वो बियर उन्हें 2 मिनट का टाइम देता है, लेकिन जब टाइम खत्म होने वाला था तो सभी लोग रैंडम एक लड़के के ऊपर उंगली उठाते हैं, जिसके बाद वो बियर उसे मार देता है और फिर बियर उनसे दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम्हें शुन पसंद है? दोनों लड़कियां और अमाया शुन को जानते थे, इसलिए वो लोग हाँ कहते हैं। बाकी दोनों लड़के दूसरे स्कूल से थे, इसलिए वो लोग ना बोलते हैं। बेयर फिर से कहता है कि तुम में से इस बार भी किसी ने झूठ बोला है। ये सुनकर वो दोनों लड़के गुस्से में कहते हैं कि अब आखिर झूठ कौन बोल रहा है। जिसके बाद वो दोनों लड़के लिली पे शक करते हुए कहते हैं कि तुम तो शुन के स्कूल में पढ़ती भी नहीं हो, तुम कैसे शुन को पसंद करती हो। लेकिन तभी शुन और इचिका उसका बचाव करते हुए कहते हैं कि ये हमारी पुरानी दोस्त है। लेकिन वो दोनों लड़के अब लिली की तरफ उंगली उठाते हैं। अमाया को भी इन सब चीजों में काफी मजा आ रहा था, इसलिए वो भी लिली की तरफ उंगली दिखाता है, जिसके बाद बेयर लिली को मार देता है। लिली का खून बेयर के हाथों में लगने की वजह से बेयर का व्हाइट कलर उतरकर ब्लैक कलर दिखने लगता है। तब शुन ये देखकर सोचता है कि बेयर ने उन सबको कहा था कि उसे प्योर व्हाइट पसंद है, लेकिन वो तो खुद ब्लैक है। इससे शुन को समझ आ जाता है कि बेयर ही हर बार झूठ बोल रहा था। तब शुन बेयर से कहता है कि हर बार तुम खुद ही झूठ बोल रहे थे, यानी तुम ही धोखेबाज हो। जिसके बाद बेयर का व्हाइट कलर उतरकर वो पूरे ब्लैक में बदल गया था और इसी के साथ यहाँ ये गेम खत्म होता है। बचे हुए सारे प्लेयर्स अगले गेम में पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने 3 डॉल आती हैं जो कि उन्हें अगले गेम के बारे में बताते हुए कहती हैं ये लास्ट गेम होगा। तुम सभी प्लेयर्स में से एक प्लेयर डेविल बनेगा और बाकी सभी प्लेयर जाकर छुप जाएंगे। जिसके बाद डेविल को सबको ढूंढकर उनका चेहरा देखकर उनका नाम लेना होगा और उसके बाद यहाँ आकर कैन को छूना होगा। अगर डेविल सनसेट होने से पहले 3 या उससे ज्यादा प्लेयर्स को पकड़ लेता है तो वो जीत जाएगा। पकड़े हुए सभी प्लेयर्स प्रेजेंट सेल के अंदर कैद रहेंगे और अगर कोई प्लेयर उन्हें बचाना चाहे तो उसे डेविल के कैन को छूने से पहले उसे कैन को मारकर उड़ाना होगा। लेकिन किक मारते ही कैन में धमाका होगा, यानी दूसरे प्लेयर को बचाने के लिए कैन में किक करने वाले प्लेयर को अपनी जान सेक्रीफाइस करनी होगी। इसके बाद गेम को शुरू करने के लिए डेविल को चुना जाता है, जिसमें अमाया डेविल बनता है। सभी प्लेयर्स छुपने के लिए भागते हैं। अमाया सबसे पहले डॉल में लात मारकर कैन को जमीन पर लाता है। जिसके बाद अमाया भागते हुए 2 प्लेयर्स के पास पहुंच जाता है और अमाया ने उन्हें पकड़कर प्रेजेंट सेल में डाल दिया था। सुन और इचिका एक साथ छुपे हुए थे। तभी अमाया इचिका को देख लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाता है। तभी शुन एक रस्सी से लटक कर वहां से जाने लगता है और वो इचिका को भी साथ चलने को कहता है।
लेकिन इचिका देखती है कि अमाया यहीं आ रहा है, इसलिए इचिका शुन को बचाने के लिए अमाया के सामने चली जाती है, जिसके बाद अमाया इचिका को पकड़कर सेल के अंदर डाल देता है। इसी के साथ अमाया ने 3 प्लेयर्स को पकड़ के सेल में डाल दिया था और उधर सनसेट भी होने वाला था, इसलिए अमाया शुन से कहता है, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो जान लो मैंने 3 प्लेयर्स को पकड़ लिया है और मुझे तुम्हें पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से छुपे रहो और जब टाइम खत्म हो जाए तो बाहर आ जाना, इस तरह हम दोनों जिंदा रहेंगे। लेकिन अब शुन बाहर आकर अपने दोस्तों को बचाने का फैसला करता है। तभी वहां मौजूद एक आर्मर देखकर शुन को आइडिया आता है। वो आर्मर पहनकर अमाया के सामने जाता है और अब अमाया को शुन पकड़ने के लिए सबसे पहले उसका आर्मर हटाकर शुन का चेहरा देखना होगा। अमाया शुन के पास जाकर उसका आर्मर हटा देता है और वो शुन का चेहरा देखकर आराम से कैन की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि शुन ने उसे चेन से बांध दिया है, जिस कारण अमाया अब कैन तक नहीं पहुंच पाता। शुन अमाया से कहता है कि मेरी लाइफ सच में काफी बोरिंग थी और मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कहकर शुन पीछे नदी में कूद जाता है और चेन से बंधे होने की वजह से अमाया भी वहीं खिंचा चला जाता है। इसके बाद अमाया शुन को ऊपर खींचता है ताकि वो खुद को आजाद कर सके, लेकिन दूसरी तरफ से शुन अमाया को चकमा देकर ऊपर आ चुका था, पर ऊपर आते ही उसके पैरों पर चोट लग गई थी। इस वजह से शुन धीरे धीरे कैन की तरफ बढ़ रहा था। वही अमाया जल्दी से आर्मर को ऊपर खींचकर खुद को आजाद कर लेता है और अब वो दोनों कैन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी शुन कैन को किक मारकर उड़ा देता है। अमाया और शुन यहाँ होने वाले धमाके से डर जाते हैं, लेकिन कैन से कोई भी धमाका नहीं होता। फिर सनसेट होता है और इसी के साथ अमाया ये गेम हार चुका था। शुन के साथ ही बाकी प्लेयर्स जीत जाते हैं। शुन उन डॉल से पूछता है कि कैन में कोई धमाका क्यों नहीं हुआ, जिस पर वो डॉल कहती है कि हमने तो गेम को मजेदार बनाने के लिए झूठ कहा था। ये कहकर वो तीनों डॉल हंसने लगती हैं, जिस पर अमाया गुस्से में डॉल से पूछता है कि मैं तो गॉड की तरफ से चुना गया था, तो मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ। तब वो डॉल कहती है कि यहाँ कोई नहीं मरेगा, हमने गेम शुरू होने से पहले किसी की भी मरने की बात नहीं की थी। इसके बाद उन सभी को आइसक्रीम दी जाती है और कहा जाता है कि इसे फिनिश करने के बाद तुम अपनी असली दुनिया में पहुंच जाओगे। फिर सभी खुशी खुशी उस आइसक्रीम को खाते हैं, लेकिन तभी उन्हें आइसक्रीम स्टिक पर कुछ लिखा हुआ दिखता है कि कौन कौन जिंदा बचेगा और कौन कौन मरेगा, और इन 5 में से सिर्फ शुन और अमाया ही जिंदा बचते हैं। बाकी तीनों के स्टिक पर मरना लिखा हुआ था। इसके बाद आखिरी डॉल आकर उन्हें बताती है कि गेम्स में जीतने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ, एबिलिटी और इंटेलिजेंट होना ही काफी नहीं था, एक और चीज बहुत जरूरी थी और वो था लक, और ये आखिरी गेम लक पर बेस्ड था। इसके बाद बाकी सारे डॉल्स हारे हुए प्लेयर्स को मार देते हैं। शुन इचिका को खोने की वजह से काफी दुखी था। इसके बाद शुन और अमाया उस व्हाइट क्यूब से बाहर आते हैं। शहर में हर तरफ लोग इनका बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और वो सब अमाया और शुन को गॉड्स चिल्ड्रन कहकर पुकारते हैं। अमाया इन सब चीजों से काफी खुश होता है, लेकिन शुन दुखी था। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।